सिंगापुर के नीले समंदर में उस दिन आखिर क्या हुआ था जब असम की आत्मा, लाखों दिलों की धड़कन जुबिन गर्ग हमेशा के लिए खामोश हो गए? क्या जुबिन वाकई में डूब गए थे या किसी ने जुबिन को मौत की गहराई में धकेल दिया? दो दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन आज तक एक भी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं? क्या इन रिपोर्ट्स में कोई ऐसा सच छिपा है जो किसी बड़े नाम या ताकतवर शख्स को एक्सपोज कर सकता है? अगर नहीं तो फिर सीआईडी और जुबिन का परिवार इसे सार्वजनिक करने से क्यों डर रहे हैं? 5 गिरफ्तारियां, और उनमें जुबिन के ही भाई और डीएसपी संदीपन गर्गप्पला की गिरफ्तारी। क्या यह परिवार के भीतर साविश्वासघात अमीर की गवाही है? क्या सिंगापुर में हुई यह मौत असम की राजनीति का चेहरा बदलने वाली घटना है, या यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी? वो शख्स जिसने अपनी आवाज से जिंदगी को छू लिया, असम की पहचान बन गया, वो अचानक कैसे समंदर में लहरों का हिस्सा बन गया? क्या वाकई जुबिन को जहर दिया गया था, या थकान और दौरे की वजह से वो पानी में बेसुध हुए? जो उनके साथ थे उन्होंने बचाया क्यों नहीं? क्यों वीडियो में आवाजें गूंजती रहीं, जाने दो, जाने दो? क्या कोई था जिसे जल्दी थी कि जुबिन की सांसें रुक जाएं? अगर नहीं तो वो लोग जो उस वक्त साथ थे सामने क्यों नहीं आ रहे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट छिपाई क्यों जा रही है? क्या जुबिन गर्ग की हत्या की गई है? यह सवाल अब असम का नहीं, पूरा देश पूछ रहा है। जुबिन, जिन्हें लोग प्यार से जुबिंदा कहते हैं, वो 50 साल की उम्र में जब वो करीब नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चरल फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर बनकर सिंगापुर गए, किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी आखिरी सांसें जान को समंदर की गोद में सकुबुम होंगी। उन्होंने एक बार कहा था, जब मैं जाऊंगा असम 1 हफ्ते तक बंद रहेगा, लेकिन इतना जल्दी चले जाएंगे कोई सोच भी नहीं सका। फेस्टिवल रद्द हुआ, लेकिन सवालों की लहर उठ खड़ी हुई। असम में आज भी जस्टिस फॉर जुबिन को स्क्रीन ट्रेंड कर रहा है, लेकिन असली सवाल यही है, जुबिन गए या जुबिन को भेज दिया गया? कहानी शुरू होती है 2 पोस्टमार्टम से। पहला सिंगापुर में 19 सितंबर को हुआ। रिपोर्ट में लिखा, स्विमिंग एक्सीडेंट, डूबने से मौत। लेकिन जैसे ही शव असम पहुंचा, शक की सुई घूम गई। करीबी बताते हैं जुबिन को कई बार कासा मिर्गी के दौरे मर पड़ते थे, थकान उन्हें जल्दी चढ़ती थी। तो फिर सवाल, अगर सब जानते थे तो समंदर में क्यों उतारा गया? लाइफ जैकेट उतरने क्यों दी गई? असम सरकार ने फिर दूसरा पोस्टमार्टम कराया गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में। सैंपल दिल्ली की सेंट्रल फॉरेंसिक लैब भेजे गए। रिपोर्ट सीआईडी और ने पत्नी गरिमा गर्गुमे को सौंपी गई, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट वापस कर दी। कहा, मुझे भरोसा है कि इंसाफ होगा। मुख्यमंत्री बोले, रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक की जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हुई। क्यों? अगर सब कुछ साफ है तो रिपोर्ट को गोपनीय क्यों रखा गया? क्या उस रिपोर्ट में स्लो पॉइजन या किसी दवा का जिक्र है जो दौरे को बढ़ा दे? अगर कुछ नहीं छिपा को तो 5 गिरफ्तारियां क्यों? सिंगापुर के डॉक्टर बोले, डूबने से मौत। फिर असम के डॉक्टरों ने दूसरी राय क्यों दी? सवालों का समंदर थमने का नाम नहीं ले रहा। फिर जुबिन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ओपोसाप ने बयान दिया, जुबिन को जहर दिया गया। उनके मुताबिक मैनेजर को और सिद्धार्थ शर्मा साक ने खुद ड्रिंक सर्व की थी। और फिर वीडियो, हक, जाने दो, जाने दो। इस बयान ने असम में स्कापो भूकंपन करने पर ला दिया। शेखर ने आयोजक और श्याम कानू मेहतासका पर भी आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर जुबिन को सिंगापुर बुलाया और फिर यह सब हुआ। लेकिन इत्तेफाक देखिए, 2 अक्टूबर को शेखर खुद गिरफ्तार हो गए। सीआईडी ने उन पर औल हत्या, साजिश और लापरवाही और के आरोप लगाए। क्या शेखर का जहर वाला बयान उन्हीं पर भारी पड़ गया? बैंडमेट पार्थो प्रीतम सक्षम बोले, मौत से 1 रात पहले होटल में पार्टी चली थी, वो रात भर नहीं सोए, तबीयत खराब थी, फिर भी सुबह उन्हें समुद्र भेजा गया। अब तक गिरफ्तार मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, आयोजक श्याम कानू, बैंडमेट शेखर गोस्वामी, सिंगर अमृत प्रभा महंता, सब 14 दिन की पुलिस रिमांड में। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, वीडियो फुटेज,
सब जांच के घेरे में। और फिर डीएसपी संदीपन गर्ग, जुबिन के चचेरे भाई जो सिंगापुर में उनके साथ थे, अब वही गिरफ्तार। क्या परिवार के भीतर भी साजिश थी? मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पर सवाल है, एसआईटी सिंगापुर क्यों नहीं जा रही? वो 10-12 लोग जो यॉट पर थे आज तक भारत क्यों नहीं आए? क्या डर या किसी दबाव में है? सरकार ने अब जुडिशियल कमीशन सान बनाया है, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है? जुबिन की पत्नी की खामोशी भी रहस्यमयी है। क्या यह भरोसा है या मजबूरी? अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं तो उसे छिपाया क्यों जा रहा है? और अगर कुछ है तो किसे बचाया जा रहा है? 2 पोस्टमार्टम, 4 गिरफ्तारियां, दर्जनों बयान, सैकड़ों सवाल, पर जवाब अब भी वही, खामोशी। अगर सब सच है तो छिपाना क्यों? और अगर छिपाया जा रहा है तो जुबिन गर्ग की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश की कीमत है।